आज हम सीटी यानी कंप्यूटेशनल थिंकिंग के इन टर्म के पीवाईक्यू को सॉल्व करने वाले हैं और ये 31 अगस्त के पीवाईक्यू है जो कि अभी के लेटेस्ट टर्म में आए हुए हैं। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, सो ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। The following pseudocode is exclude using the word data set for a list L. Let unique list. तो ये आपका जो L है वो क्या है? यूनिक लिस्ट है। Return the list of unique element of L at the end of a solution. W count represent dictionary with word as key mapped to the number of sentence in which the word is present. Choose the correct code fragment. तो हमको यहाँ पर देखो कोड को फिल करना है, तो इसके 4 ऑप्शन है, बट मैं अभी 2 ही लेके आई हूँ। सो हमको इसमें से हम कोड देखना है कौन सा यहाँ पे सही फिल होगा। तो हमें क्वेश्चन में क्या है, हमें क्वेश्चन में एक वर्ड डाटा सेट दिया हुआ है और डाटा सेट में हर रो के एक वर्ड है, जैसे हम एक्स वर्ड भी बोल सकते हैं। सो हमें एक डब्लू काउंट, हम डिक्शनरी बना रही है किसकी? डब्लू काउंट की। ओके, हमें एक ये डिक्शनरी बनानी है और जहाँ पर जो की है ना, की वर्ड है, देखो की क्या है इधर? वर्ड है। एंड देखो अगर सेंटेंस इंड हो रहा है फुल स्टॉप से, देखो तो मतलब फुल स्टॉप से इंड होगा तो मतलब वो सेंटेंस ही होगा। ओके, तो हम लोग अब एक एक करके कोड को चेक करते हैं कौन सा कोड हमारा राइट होगा। तो देखो फर्स्ट कोड जो हमारा है मतलब ऑप्शन में, तो देखो क्या बोला है, इफ एक्स वर्ड इन विद अ फुल स्टॉप। हाँ, हम लोग को सेंटेंस ही चाहिए लिस्ट में, फुल स्टॉप से इन हो रहा है मतलब कि वो सेंटेंस ही होगा। और हमारा जो यूनिक लिस्ट है वो डब्ल्यू लिस्ट हो जाएगा एंड फॉर इच वर्ड इन यूनिक लिस्ट। ओके, तो अगर जो हमारा की वो डब्लू काउंट में मतलब वो वर्ड होगा डब्लू काउंट में, तो हम क्या करेंगे, डब्लू काउंट में इंक्रीमेंट कर देंगे। ओके, और अगर नहीं होगा तो हम इंक्रीमेंट नहीं करेंगे, उससे हम 1 ही सेट कर देंगे। ओके, लेकिन देखो यहाँ पर तो सब ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो हमारी डब्लू लिस्ट है, हम वर्ड लिस्ट बोल सकते हैं, वो क्लियर नहीं है। तो जो देखो एक सेंटेंस के लिए तो ये ठीक है, फिर जब हमारा दूसरा सेंटेंस आएगा तो हम लोग उसको कहाँ पर स्टोर करेंगे, वो तो क्लियर नहीं है। हाँ, सो ये हमारा सेकंड ऑप्शन है। तो इसमें भी वही बोला है कि कंडीशन क्या दी गई है, अगर जो हमारा एक्स वर्ड है वो फुल स्टॉप से इंड होगा। हाँ, अगर फुल स्टॉप से इंड होता है मतलब वो आपका एक सेंटेंस ही होगा। एंड हमारे पास यूनिक लिस्ट क्या हो जाएगी, मेरी डब्ल्यू लिस्ट है। ओके, अब क्या बोला है, फॉर इच वर्ड इन यूनिक लिस्ट इफ हमारा जो की है वो वर्ड होगा, सो हम क्या करेंगे, काउंट में हम डब्ल्यू काउंट में 1 का इंक्रीमेंट कर देंगे, नहीं तो उसे 1 सेट कर देंगे। देन फिर से हम एक एम्प्टी डब्ल्यू लिस्ट लेंगे। मतलब देखो ऐसा हमने क्यों किया है, क्योंकि आपने यहाँ पर एक वर्ड के लिए तो ये स्टोर कर लिया, मतलब एक सेंटेंस को यहाँ पर स्टोर कर लिया, लेकिन जब हम दूसरा सेंटेंस यहाँ से मतलब फिर से रीसेट हो जाएगा, तो इसलिए हमने यहाँ पर डब्ल्यू लिस्ट को रखा। और यहाँ पर देखो ये आप एक सेंटेंस के लिए कर दिया, लेकिन आप नेक्स्ट सेंटेंस को कहाँ से स्टार्ट करोगे, तो ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ओके, सो अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो बस इस क्वेश्चन में हमको इसके इन में, इस सूडो कोड के इन में बताना है कि ए एंड बी यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो चलो हम देखते हैं। तो हमें स्टार्टिंग में एक एम्प्टी डिक्शनरी दी गई है एंड हमने यहाँ से व्हाइल लूप को स्टार्ट कर दिया और हमारा कंडीशन है यहाँ पर, जो भी हमारी जो डिक्शनरी में जो हमारा की है इसकी, वो टाउन या सिटी होगा। और एक और कंडीशन है कि जो भी टाउन और सिटी है और उसका जो मार्क्स है मैथमेटिक्स के मार्क्स लेस तो होगा, मतलब टाउन और सिटी का तो नहीं होगा, वहाँ के स्टूडेंट्स होंगे, स्टूडेंट्स का जो मार्क्स रहेगा उस पर्टिकुलर टाउन या सिटी के, उसमें मैथमेटिक्स लेस है, मतलब वो लेस होगा, कम होगा मैथ्स का मार्क्स, या हम लोएस्ट बोल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, उस लोएस्ट मार्क्स को सेट कर देंगे। ओके, और नेक्स्ट हमारे पास देखो यहाँ पर से एक और दिया गया है, हमने यहाँ पर ए को 0 से इनिशियलाइज किया है एंड बी को हमने 101 से इनिशियलाइज किया है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि जब भी हमको मैक्सिमम चाहिए होता था, तो मैक्सिमम के लिए हम 0 से इनिशियलाइज करते थे। इससे पहले भी आप क्विज 1 क्विज 2 में ऐसा कोड सॉल्व करते आए होंगे सुडो कोड को। एंड जब हमको लोवेस्ट तो चाहिए होता है, तो लोवेस्ट के लिए हम हायर से इनिशियलाइज करते हैं। तो मैथ्स का पेपर कितने मार्क्स का होता है, 100 का होता है। तो जब हमको मैक्सिमम चाहिए होता है तो हम 0 से उसको इनिशियलाइज करते हैं, और अगर लोवेस्ट चाहिए होता है तो हम उसको 101 से इनिशियलाइज करते हैं। तो वैसे तो आपको समझ में आ गया होगा, बट हम एक बार इस कोड को देख लेते हैं।
तो क्या बोला है, फॉर इच वाई इन की डी। ओके, तो अब हम डिक्शनरी के सभी की के लिए देखेंगे। तो हमारा जो बी है, अगर वो दी वाई के इक्वल होगा, यानी डिक्शनरी के जो भी की के इक्वल होगा, तो हम ए में इंक्रीमेंट कर देंगे। ओके, और बी में क्या कब इंक्रीमेंट होगा, जब जो बी है वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन होगा वाई से। ओके, तो हम क्या करेंगे, बी को डी वाई के इक्वल कर देंगे। मतलब देखो, हमने बी को किससे इनिशियलाइज किया है, 101 से। ओके, अब मान लो किसी स्टूडेंट के मैथ्स में मार्क्स आए हैं, कितने, 90 आए हैं, तो वो 90 से तो वो लेस देन है। ओके, लेस देन हुआ, तो अब कोड में क्या बोल रहा है, अगर वो लेस देन होगा तो हम बी को डी वाई के इक्वल रख देंगे। ओके, तो हमने जो की लिया, अब 90 मार्क्स उसके आए। ओके, 90 मार्क्स का हमें एक की मिला। अब वो तो लेस देन, ये कंडीशन आपकी फुलफिल हो रही है। इफ क्या शो करता था, कंडीशन को बताता था। अब ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो हम बी के इक्वल क्या कर देंगे, 90 कर देंगे। अब बी हमारे क्या सेट हो गया, 90 हो गया। अब उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे, अगर मान लो कि फिर हम जब नेक्स्ट देख रहे हैं, तो किसी स्टूडेंट के मार्क्स आए हैं 70, तो 70 क्या है, 90 से आपका लेस देन है 70, तो अब बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 70 हो जाएगी। मतलब ऐसे ही करते करते आपको सबसे लोएस्ट मिल जाएगा, लोएस्ट मैथ्स के मार्क्स या लोएस्ट वैल्यू बोल सकते हैं, आपको ये मिल जाएगा। देन ठीक है, तो अब हम ऑप्शन देखते हैं। ए नंबर ऑफ सिटीज वेयर स्टूडेंट हैव स्कोर द हायर मार्क्स इन मैथमेटिक्स। तो देखो, नंबर ऑफ सिटीज, हाँ ये देखो यहाँ पर स्टोर कर रहा है, नंबर ऑफ देखो यहाँ पर इंक्रीमेंट कर रहा है। मतलब यहाँ पर तो हमने देख लिया, दी टाउन सिटी हमारा क्या था, जिसमें स्टूडेंट के मैथ्स के मार्क्स लेस देन होंगे, वो टाउन सिटी को डिक्शनरी में स्टोर हो रहा है। और अगर वो देखो इसका पार्ट होगा तो इंक्रीमेंट कर रहे थे, लेकिन हायर मार्क्स तो नहीं है, मैथ्स में लोअर मार्क्स थे ना, तो ये वाला ऑप्शन आपका नहीं होगा। ओके, अब सेकंड देखते हैं। नंबर ऑफ सिटीज वेयर स्टूडेंट हैव स्कोर द लोवेस्ट मार्क्स इन मैथमेटिक्स। हाँ, ए तो बिल्कुल सही है। हमको नंबर ऑफ सिटीज डिक्शनरी में ऐड कर रहे हैं, जिसमें जो स्टूडेंट है उसके मैथ्स के मार्क्स लोवेस्ट थे, हम कम बोल सकते हैं। एंड बी में क्या बोला है, द हायर मार्क्स इन मैथमेटिक्स। तो अभी बी को आप देख सकते हो, अभी हमने बी का देखा कि ये बी क्या स्टोर कर रहा है, लोवेस्ट मार्क्स को स्टोर कर रहा है। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। ये क्या बता रहा है, नंबर ऑफ सिटीज वेयर स्टूडेंट हैव स्कोर लोवेस्ट मार्क्स इन मैथमेटिक्स। हाँ, ये तो एकदम सही है। और बी क्या स्टोर कर रहा है, द लोवेस्ट मार्क्स इन मैथमेटिक्स। हाँ, ये भी एकदम करेक्ट है, तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये देखो, फोर्थ तो वैसे ही रॉन्ग है, इसमें भी हायर मार्क्स बोल दिया है। तो चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। ओके, तो इसमें भी हमें बताना है कि इसके इन में ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो चलो देखते हैं सूडो कोड। पहले हमने एक एम्प्टी डिक्शनरी ले रखी है। ओके, फिर हमने यहाँ से वाइल लूप को स्टार्ट कर दिया है, और हमने उसका फर्स्ट रो एक्स लिया है। देन हमने ए में क्या कर दिया है, ए में हमने इंसर्ट कर दिया है किसे, एक्स टोटल को, यानी टोटल मार्क्स को हमने क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है। ओके, फिर हमने सी में इंक्रीमेंट कर दिया है, मतलब स्टूडेंट्स के टोटल मार्क्स को हमने ए में ऐड कर दिया है, एंड सी में अगर हम जैसे ऐड कर दिए स्टूडेंट को, फिर हम उसमें क्या इंक्रीमेंट कर दे रहे हैं। ओके, अब यहाँ पर कंडीशन आता है, तो जो डिक्शनरी में अगर वो सिटी और टाउन होगा, तो हम क्या करेंगे, उस सिटी और टाउन में हम टोटल मार्क्स को ऐड कर देंगे। ओके, एंड हम काउंट में भी 1 ऐड कर देंगे। ये तो बिल्कुल यहाँ पर हुआ था वैसा ही है, बस यहाँ पर सिटी और टाउन डिक्शनरी में इंक्लूड है। ओके, तो अब देखो, अब हमारा एवरेज है, एवरेज आपका ए अपॉन सी है। तो आप ए क्या डिनोट कर रहा था, टोटल मार्क्स को, यहाँ टोटल मार्क्स का आपको सम दे रहा था, और ये आपका नंबर दे रहा था। तो एवरेज आप ऐसे ही निकालते हो, जैसे कि आप अपने परसेंट निकालते हो, एवरेज बोल देते हो। तो आपके कितने टोटल नंबर आए थे, मान लो आपके 400 आए हैं, एंड टोटल सब्जेक्ट आपके कितने होते हैं, 5 होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इंग्लिश हिंदी। ओके, तो ऐसे अपना एवरेज निकालते हो। तो इसमें भी टोटल सम है, देखो ए आपका क्या है, ए यहाँ से देखो सम है, एंड सी आपका काउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये आपका एवरेज देगा। ओके, तो हमने यहाँ पर जेड को 0 से इनिशलाइज किया हुआ है। अब हमने यहाँ पर फोर इच बी इन की दी। ओके, और अब यहाँ पर देखो कंडीशन क्या बोल रहा है, जो भी आपका सिटी का एवरेज होगा वो एवरेज से लेस देन होगा, तो हम जेड में इंक्लूड करेंगे। ओके, तो
अब देखते हैं ऑप्शंस को देखते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम द सिटीज वेयर द एवरेज टोटल मार्क्स ऑफ द सिटी ग्रेटर देन द एवरेज टोटल मार्क्स ऑफ द डाटा सेट। ओके, तो ये देखो जो हमारा एवरेज टोटल मार्क्स ऑफ सिटी क्या लेस देन है ना, जो डाटा का, ये देखो जो हमारा एवरेज है, एवरेज हमें जो डाटा दिया है उसका एवरेज है, एंड जो सिटी का एवरेज है, सिटी वाला एवरेज क्या है, लेस देन है। देखो आपको कंडीशन में दिख गया होगा। तो ये वाला ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। ग्रेटर नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, लोवेस्ट होना चाहिए था। ओके, अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम द सिटी विद द एवरेज टोटल मार्क्स ऑफ द सिटी लेस देन द एवरेज टोटल मार्क्स ऑफ द डाटा सेट। हाँ देखो ये कंडीशन आपकी फुलफिल हो रही है, जो सिटी का एवरेज टोटल मार्क्स है वो क्या है, लेस देन है डाटा के एवरेज टोटल मार्क्स। ओके, अब तो ये वाला ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो नंबर ऑफ सिटीज विद द एवरेज टोटल मार्क्स, तो नंबर ऑफ सिटी बोल रहा है एवरेज टोटल मार्क्स, तो एवरेज टोटल मार्क्स, एवरेज मार्क्स किसका होता है, स्टूडेंट का होता है। तो यहाँ पर इन्होंने सिटी का बोल रखा है। यहाँ पर भी देखो उस कोड में आपको सिटी ही है, लेकिन आपको यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना, ये स्टूडेंट के एवरेज टोटल मार्क्स की बात कर रही है, और सिटी का मतलब वो है वो स्टूडेंट जहाँ रहता है। देखो स्टूडेंट फ्रॉम द सिटी, वो स्टूडेंट जिस सिटी में रहते हैं उनकी बात कर रही है, तो सिटी का तो एवरेज मार्क्स होगा नहीं। यहाँ पर भी देखो वही बोल रखा है, स्टूडेंट की जगह सिटी का बोल रखा है, तो ये वाला ऑप्शन आपका, ये फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। हाँ, ये भी हमारा डाटा सेट है, इसमें भी बताना है कि इसके इन में जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सुडोकोड। ओके, तो पहले इस सुडोकोड को हम देखते हैं। हमने स्टार्टिंग में एक एम्प्टी डिक्शनरी ले रखी है, उसके बाद हमने व्हाइल लूप स्टार्ट कर दिया। ओके, और जो हमारा डिक्शनरी का की ऑथर है, अब देखो अब क्या बोल रहा है, इफ़ यानी हमारा क्या है, कंडीशन दे रखा है। ओके, कंडीशन में क्या दिया रखा है कि जो ऑथर है उसका मतलब जो ईयर है वो लेस देन होगा। इसका मतलब क्या है, तो पहले देखो कोड क्या बोल रहा है। ओके, अगर वो ऐसे मतलब ग्रेटर देन हो रहा है ईयर, तो हम क्या करेंगे उसको, ऑथर के ईयर के इक्वल में हम उसको सेट कर देंगे। ओके, तो अब देखो मतलब कि क्या, तो मान लो आपका कोई ईयर है लाइक 2010 है, सॉरी हाँ, उसमें उस ऑथर ने अपनी बुक को पब्लिश किया। ओके, उसके बाद मतलब अब यहाँ पर आपका क्या 2010 सेट है, फिर हमारा नेक्स्ट आता है लाइक उस ऑथर ने दोबारा से 2012 में अपनी बुक को पब्लिश की। ओके, तो अब देखो क्या 2010 आपका 2012 से लेस देन है, तो अब क्या हो जाएगा आपका 2012, ये जो आपका डिक्शनरी है उसमें जो की वैल्यू होती है वो यहाँ पर सेट हो जाएगा। देखो अगर वो उससे ग्रेटर देन है तो हम उसको क्या करेंगे, हम सेट कर देंगे उस की वैल्यू में। ओके, बस यहाँ पर वही हो रहा है। उसके बाद ऐसे ही होगा, देखो फिर मान लो उस ऑथर ने दोबारा से बुक पब्लिश की लाइक 2015 में की होगी, तो अब देखो 2015 ग्रेटर देन है, तो अब ये वाली आपकी वैल्यू सेट हो जाएगी उसकी में। उसके बाद फिर से बुक पब्लिश की लाइक 2020 में, तो अब ये वाली सेट हो जाएगी। मतलब आपको इससे समझ में आ रहा होगा कि ये जो कोड क्या कहना चाह रहा है, कि मतलब अभी की लेटेस्ट बुक कहीं न कहीं वो बता रहा है कि अभी फ़िलहाल में कौन सी बुक ऑथर की पब्लिश्ड हुई है। तो देखो ये फर्स्ट ऑप्शन ही आपको मिल गया होगा, डिक्शनरी विद ऑथर्स एज़ अ की मैप टू द ईयर ऑफ पब्लिकेशन ऑफ देयर लेटेस्ट बुक। तो लेटेस्ट बुक का ये पब्लिकेशन को यहाँ पर बता रहा है, आप इस कोड में भी देख सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं हम अब। हाँ, तो देखो ये सबसे ईज़ी है, ये शायद क्यूज़ 2 में भी आया था या असाइनमेंट का क्वेश्चन है, आई डोंट नो, पर ये आप कर चुके हो और बहुत ईज़ी है, तो एक बार इसको अच्छे से देख लो। तो देखो हमने यहाँ से क्या किया, काउंट को 0 से इनिशियलाइज़ कर रखा है, एंड हमने यहाँ पर क्या व्हाइल लूप को भी स्टार्ट कर दिया है। ओके, अब देखो फिर हमने व्हाइल लूप को फिर से स्टार्ट कर दिया है, एंड हमने काउंट में क्या किया है, डू समथिंग को ऐड किया है। तो अब देखो डू समथिंग क्या है, तो डू समथिंग का आपको प्रोसीजर यहाँ दिया हुआ है। अब मैंने आपको यही कंडीशन के ऊपर सब है। देखो कंडीशन क्या बोल रहा है कि अगर हमारा ए जेंडर बी जेंडर के इक्वल नहीं होगा। ओके,
और साथ में क्या बोला है, ए टाउन सिटी बी टाउन सिटी के इक्वल होगी। तो आप तो ये क्विज़ 1 में भी देखते आए होंगे, और का मतलब क्या होता है, इन दोनों में से कोई एक कंडीशन आपको फुलफ़िल करानी है। या तो उन दोनों का क्या जेंडर अलग-अलग हो, लाइक एक बॉय हो और एक गर्ल हो, तो भी वो चलेगा। या तो अगर मान लो कि ये कंडीशन अगर मान लो आप फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हो, चलो दोनों बॉय हैं तो चलेगा, लेकिन दोनों क्या सेम सिटी टाउन से होने चाहिए। मतलब इन दोनों में कोई भी एक कंडीशन होगी तो फुलफ़िल होगी तो वो चलेगी, बस ऐसा है, ठीक है। तो हमारा देखो डू समथिंग ए एंड बी का बोल रहा है, मतलब ये कहीं न कहीं आपको समझ में आ रहा होगा, ये पेयर्स में हो रहा है। तो बस यहाँ पर जो भी था बस इसी का था, हमारा यहाँ पर क्या रिप्रेज़ेंट कर रहा है, ये आपका काउंट इसके इन में। तो काउंट क्या रिप्रेज़ेंट कर रहा है देख लो आप खुद ही। या तो उन दोनों का जेंडर सेम नहीं होना चाहिए, या तो वो दोनों सेम सिटी टाउन के होने चाहिए। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन में ही मिल रहा है, नंबर ऑफ पेयर ऑफ स्टूडेंट विद डिफरेंट जेंडर। हाँ, देखो जेंडर अलग-अलग होंगे, और या तो जेंडर अलग-अलग हो, या तो वो सेम सिटी टाउन से बिलॉन्ग करते हो, तो ये फर्स्ट ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा। और आप देख सकते हो ये सारे ऑप्शन में मिस्टेक है, नंबर ऑफ पेयर ऑफ स्टूडेंट विद सेम जेंडर और डिफरेंट टाउन सिटी। तो ऐसा कहीं बोला नहीं गया, अगर डिफरेंट टाउन सिटी बोलता तो आपको कुछ ऐसा साइन देता। ये साइन आपका नॉट इक्वल का होता है और ये साइन आपका इक्वल का होता है, बस। ओके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, और ये आपका ग्राफ का क्वेश्चन है, बहुत बहुत ज़्यादा इजी होता है और ऐसे क्वेश्चन आपके 1-2 आ ही जाते हैं। तो चलो हम इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना है कि यहाँ पे क्लिक क्या है, ओके। तो देखो क्लिक आपका सिंपली अगर आपके एज आपस में कनेक्ट रहेंगे ना, मान लो आपका ए बी सी, ये आपका क्या कर रहा है, एक ग्राफ को फॉर्म कर रहा है। तो ग्राफ ऐसा तो फॉर्म नहीं होता, ये जो आपका नोड है और ये जो जिससे कनेक्ट होगा उसको हम एज बोलते हैं। अगर ये ऐसे तीनों कनेक्ट है आपस में, ये देखो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका एक ये क्लिक हो जाएगा। लेकिन अगर ये कुछ ऐसा होता है, ए बी सी, देखो ऐसा ग्राफ किया, ए बी से कनेक्टेड थे, बी सी से कनेक्टेड था, लेकिन देखो ए सी से कनेक्ट नहीं है, तो ये आपका क्लिक में नहीं कहलाएगा। क्लिक आपको समझ में आ गया होगा, ये क्लिक होगा जब ये तीनों आपके आपस में क्या कनेक्ट होंगे, ओके। तो चलो इसमें हम क्या देखते हैं, देयर आर 5 क्लिक ऑफ साइज 3 पेरेंट्स इन द ग्राफ, ओके। तो आप देख सकते हो 1 2 3 4 एंड 5 है, और ये सब क्या बना रहे हैं, आपस में एक क्लिक बना रहे हैं, ये सभी क्या है, आपस में कनेक्टेड है, ओके। तो ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। द नोट्स 0 2 3 एंड 4 फ्रॉम अ क्लिक ऑफ साइज 4, ओके। तो जो आपका नोड है, इसको कलर दूसरा से बताती हूँ मैं, क्या बोल रहा है, 0 0 2 3 एंड 4, ये आपका एक क्लिक फॉर्म कर रहे हैं, वो भी किस साइज का, 4 साइज का। तो चलो ये देखो, देखो ये आपस में एक क्लिक का फॉर्म कर रहे हैं, ये क्या चारों जो है एक दूसरे से सभी मतलब सबसे के कनेक्ट हैं। तो हाँ, ये ऑप्शन भी आपका राइट है, ये क्या कर रहे हैं, आपका एक क्लिक को फॉर्म कर रहे हैं। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, द मैक्सिमम साइज ऑफ क्लिक द पेयर इन द ग्राफ इज दी। तो जो मैक्सिमम साइज आपका क्या 5 है यहाँ पर, नॉट 3। अब देख लो, द नोड 1 2 एंड 3 फ्रॉम अ क्लिक ऑफ साइज टी। अब क्या बोला है कि जो आपका नोड है 1 2 एंड 3, ओके, वो साइज 3 का एक क्लिक फॉर्म कर रहा है। तो देख लेते हैं, 1 2 3, देखो 1 2 3, ये आपका कैसे क्लिक फॉर्म कर रहा है। अगर इसको क्लिक को फॉर्म करना रहता तो क्या होता, 3 का कनेक्शन भी आपको ऐसे 1 से होना चाहिए, तब हम बोल सकते थे हाँ ये साइज 3 का एक क्लिक है, लेकिन ये है नहीं, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हो अच्छे से कि ये आपस में कनेक्ट नहीं है 1 और 3, और क्लिक फॉर्म होने के लिए ये तीनों को आपस में क्या कनेक्ट होना पड़ता, ओके। तो ये दोनों ऑप्शन आपके क्या रॉन्ग हो जाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं अब, सॉरी, हाँ। तो नेक्स्ट है हमारा ये, तो पहले आपको ये कोड को समझना है, देन हम इसके ऑप्शंस को देखेंगे। तो हमारा एक प्रोसीजर दिया गया है फाइंड समथिंग का, ओके। तो फाइंड समथिंग का ये प्रोसीजर है। अगर देखो उसकी लेंथ 1 होती है तो हमें उसका फर्स्ट एलिमेंट रिटर्न हो जाएगा। तो आपको तो अभी तक पता चल गया होगा लेंथ क्या होता है, बस आपकी जो भी लिस्ट है, ये देखो उसमें आपके जितने भी नंबर है, लाइक हमारे पास ये 2 एंड 4, ये हमारी लिस्ट है, इसके एलिमेंट क्या है 1 एंड 2, तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और लेंथ 1 का मतलब है उसमें आपके ओनली 1 एलिमेंट होंगे,
और कंडीशन क्या बोला है कि अगर जो लास्ट एलिमेंट ग्रेटर देन होगा, सॉरी, फर्स्ट एलिमेंट ग्रेटर देन होगा लास्ट एलिमेंट से। तो लाइक ये देखो, हमारा ये जो एक एग्जांपल मैं बता रही हूँ, तो इसका फर्स्ट एलिमेंट 2 है, लास्ट एलिमेंट 4 है। तो जो हमारा फर्स्ट लिस्ट का जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है, अगर 2 ग्रेटर देन होगा 4 से, तो हमें क्या होगा, इनिट का मतलब क्या होता है, आप उसके लास्ट एलिमेंट को रिमूव कर दोगे लिस्ट से। मतलब इनिट का मतलब होता है आप 4 को रिमूव कर दोगे, आपके पास ओनली 2 बचता। लेकिन देखो यहाँ पर ये कंडीशन हमने जो एग्जांपल लिया था वो फुलफिल नहीं हो रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारा जो है फर्स्ट एलिमेंट वो लेस देन है, ये जो फोर्थ एलिमेंट है ये आपका क्या ग्रेटर देन है। ये कंडीशन हमारे यहाँ पर फुलफिल नहीं हो रही है। तो हम इधर आएंगे, इधर में आपको क्या करना हुआ कर रहे हो आप, रेस्ट का मतलब क्या, आप फर्स्ट एलिमेंट को रिमूव कर दोगे। तो सिंपली हमको यहाँ से ये पता चल रहा है कि जो भी आपका छोटा एलिमेंट होगा, लेस एलिमेंट होगा, उसको आप तो यहाँ से रिमूव कर रहे हो, बस कंपेयर करके फर्स्ट और लास्ट का कंपेयर कर रहे हो आप, और जो भी आपको छोटा मिल रहा है उसको आप रिमूव कर दे रहे हो। ओके, अब हम सुडो को 2 देख लेते हैं, ये क्या बोल रहा है। इसमें भी बस वही, अगर लेंथ आपकी 1 है, मतलब उसमें ओनली 1 एलिमेंट है, तो हमको बस वही रिटर्न कर जाएगा। लेकिन देखो इसमें भी वही बोला है। अब इसमें क्या बोला, अगर लास्ट वाला ग्रेटर देन होगा, फर्स्ट वाला लेस देन होगा, तो हमको रेस्ट रिटर्न होगा, मतलब हम फर्स्ट वाले को रिमूव कर देंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हमको इनिट होगा, मतलब हम क्या करेंगे, लास्ट वाले को रिमूव कर देंगे। मतलब दोनों को वही बोल रहा है कि हम फर्स्ट एंड लास्ट का कंपेयर करेंगे, और हमको उसमें से जो भी छोटा एलिमेंट दिख गया उसको हम रिमूव कर देंगे। तो चलो, हाँ, ये रहा। आपको यहाँ पर कुछ एग्जाम मतलब ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें हमको देखना है। तो देखो अब हमारा लिस्ट क्या है, एक 5, 8, 6, 1 एंड 3, ये आपका एक लिस्ट है। ओके, तो अब हम देखते हैं वो कोड के अकॉर्डिंग क्या था। आप फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट का कंपेयर करोगे, 5 और 3। अब देखो इन दोनों में छोटा कौन सा है, आपका 3 है, तो आप क्या करोगे, इसको रिमूव कर दोगे। ओके, अब दोबारा से कंपेयर होगा 5 और 1 का। अब देखो इन दोनों में से छोटा एलिमेंट कौन है, 1 है, तो आप 1 को भी रिमूव कर दोगे लिस्ट से, तो अब आपके पास ये लिस्ट बची। अब दोबारा से कंपेयर होगा फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट का, यानी 5 और 6 का। अब देखो यहाँ पर छोटा कौन है, 5 है, तो अब इस बार 5 को रिमूव कर दोगे। अब वो कंपेयर होगा 8 और 6 का। 8 और 6 में आपका छोटा एलिमेंट कौन सा है, 6 है, तो आपका ये रिमूव हो जाएगा। तो आपका बचा क्या, ओनली 8 बचा। तो अब आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो देखो इस इन दोनों का जब कंपेयर होगा तो आपका छोटा एलिमेंट 6 है, तो आपका ओनली 8 बचा। तो इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। आपको ओनली 8 मिला, तो ये वाला ऑप्शन आप कराए थे। अब देखो वही आपको दिया गया है, सेम क्या लिस्ट दी गई है। तो अभी हमने निकाला कि इसका आंसर 8 होगा, तो ये वाला आपका रॉन्ग हो जाएगा। और इसमें भी आपका फाइंड समथिंग 2 का बोला, तो दोनों लिस्ट आपका सेम ही दे रहे थे। तो देखो वही है, बस ये दोनों ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। कैसे होगा आपको पता है, आपने दोनों सूडो कोड में अभी देखा है क्या, कि आप फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट का कंपेयर करोगे और दोनों में जो भी आपका छोटा होगा उसको आप रिमूव कर दोगे। बस आपको ग्रेटर देन जो भी एलिमेंट आपका ज़्यादा बिग होगा उसको आप रखोगे, बस। कि अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें ये कोड देखना है एंड इसके एंड में हमें इसका स्टेटमेंट बताना है, कौन सा स्टेटमेंट राइट है। तो हमारा एक प्रोसीजर दिया हुआ है क्यूम लिस्ट का। ओके, और यहाँ पर जो आप देख रहे हो ए लिस्ट है। ए लिस्ट आपकी पॉजिटिव नंबर्स की लिस्ट है। ओके, और हमें फंक्शन एक नई लिस्ट क्यूम लिस्ट बनाता है, और हमें इसके एंड में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका राइट है। तो अभी हमने सम को 0 से इनिशियलाइज किया हुआ है, एंड जो हमारा क्यूम लिस्ट है वो हमारा अभी एम्प्टी है। ओके, देन हमने फॉर ईच लूप स्टार्ट कर दिया, एंड सम में हम सम वही कर रहे हैं, सम प्लस एलिमेंट कर रहे हैं। और जो आपको क्यूम लिस्ट देखो, क्यूम लिस्ट में आपका क्या हो रहा है, सम ऐड हो रहा है, प्लस आपकी जो क्यूम लिस्ट में जो एलिमेंट्स है वो भी ऐड हो रहे। ओके, तो इसके स्टेटमेंट्स देखने से पहले हम इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। ओके, तो चलो मान लो एग्जांपल के थ्रू आपके पास एक लिस्ट है, लाइक 2, 4 एंड 6 ले लो। ओके, तो हम एक एक करके सबको चेक करते हैं। तो हम इसका पहले फर्स्ट एलिमेंट को देखते हैं, 2 है, तो हम पहले सम को देख रहे हैं ना।
तो देखो अभी आपके पास सम को आपने 0 से इनिशियलाइज़ किया है, 0 + 2 ओके। तो अभी आपका सम क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। और आपका क्यूम लिस्ट में क्या स्टोर हो जाएगा, 0 तो ऑलरेडी था और सम प्लस 0 तो मतलब अभी आपका क्यूम लिस्ट में 2 स्टोर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर बस क्यूम लिस्ट के लिए CM लिख देती हूँ। तो अभी आपके पास क्या स्टोर हो चुका है, 2 स्टोर हो चुका है, ओके। अब फिर से हम आइट्रेट होगा, दोबारा से रिपीट होगा, तो अब नेक्स्ट एलिमेंट हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ओके। तो हमारा जो नेक्स्ट एलिमेंट है क्या 4 है। अब हमारे पास सम कितना था 2 था, अब 2 में हम 4 को ऐड करेंगे तो अब आपका सम क्या हो गया 3 हो गया, ओके। तो अब आपका जो क्यूम लिस्ट है उसमें क्या ऐड हो जाएगा 6 ऐड हो जाएगा। देखो सम पहले ऐड हो रहा है, देखो जो मैं यहाँ पे इसको पहले क्यों लिख रही हूँ, जो ऐड होते जा रहा है वो आपका पहले आ रहा है सम, उसके बाद जो आपका क्यूम लिस्ट में जो पहले से था वो तो है ही है, ठीक है। अब उसके बाद हम नेक्स्ट एलिमेंट के लिए चेक करेंगे 6 के लिए। फिर से अभी हमारे पास सम कितना हो गया 6 हो गया। अब 6 + 6 12, तो अब क्यूम लिस्ट में आपका क्या 12 यहाँ पर आ जाएगा। बस तो ये जो आपका सूडो कोड है वो कुछ ऐसे वर्क कर रहा है, ओके। तो देखो आपकी जो लिस्ट है वो तो जानते हो कि आपकी पॉजिटिव नंबर की लिस्ट होगी, हमने ये एग्जांपल में ये लिया, आपके पास अभी जो ए लिस्ट है ये है, एंड क्यूम लिस्ट आपकी जो बनी इस सूडो कोड के अकॉर्डिंग आपकी ये बनी, ओके। तो चलो अब देखते हैं सूडो कोड आपका क्या बोल रहा है। स्टेटमेंट आपका ऑप्शन क्या दिया है, फर्स्ट वाला ऑप्शन है आपका क्यूम लिस्ट और अ लिस्ट एलिमेंट सेम होंगे, ये जो आपको बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ बोथ द लिस्ट क्यूम लिस्ट एंड अ लिस्ट विल बी सेम। तो ऐसा कैसे हो सकता है, देखो हमने एग्जांपल में अभी जो अ लिस्ट लिया हमने 2 लिया, लेकिन क्यूम लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट तो 12 है। आप कोई भी नंबर ले लो, मतलब पॉजिटिव नंबर एग्जाम्पल में आप लिस्ट बना के ले लो, और जब आप सम करोगे तो ऑब्वियसली बात है कि वो चेंज होगा ही होगा। अब सम करोगे तो उसकी वैल्यू क्या बढ़ती ही जाएगी ना, जितने बार सम करते जाओगे। अब 1 2 3 ही ले लो, एग्जाम्पल में एक लिस्ट बना के ले लो, तो फर्स्ट एलिमेंट 1 है, 1 में आप 2 ऐड करोगे, सम हम करते जा रहे हो तो 3 हो जाएगा, तो वो बढ़ जाएगा। तो हम कैसे बोल सकते हैं कि दोनों की वैल्यू क्या आपकी सेम होगी, नहीं ऐसा भी नहीं हो सकता। सेकंड क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन क्यूब लिस्ट विल बी 1 लेसर देन ऑफ अ लिस्ट। तो ये भी रॉन्ग होगा, क्योंकि आप एक चीज़ देख सकते हो कि दोनों लिस्ट में आपकी वैल्यू क्या सेम आएगी। ये हमारे एक एलिमेंट के लिए ये सूडो कोड को रिपीट करेंगे, चेक करेंगे और उसको ऐड करेंगे, तो आपका जो नंबर है एलिमेंट्स है वो सेम आएगा दोनों लिस्ट में। सेम होता तो ये आंसर राइट हो जाता। क्यूम लिस्ट इज अ लिस्ट ऑफ नंबर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, ओके। हाँ, तो ये ऑप्शन आपका राइट है। आप देखो अपने जो एग्जाम्पल देखा है, आपको ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में मिल रहा है, देखो 12, ये देखो 6, ये देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको मिल गया। आप देख लो। अब आप बोलोगे कि हम आप ये एग्जाम्पल ले और हम दूसरे एग्जाम्पल ले, तो उसमें हाँ उसमें भी वही होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये ऐड हो रहा है ना, सम हो रहा है। आप सम करते जाओगे तो सम में हमेशा आपकी वैल्यू डिक्रीज तो नहीं होगी ना, इंक्रीज ही होगी। तो इंक्रीज वाला आपका क्या पहले आ जाएगा, जो भी आपका ग्रेटर वैल्यू होगा वो आपका क्या होगा फर्स्ट में आ जाएगा। फिर आप उसको देखोगे अरेंज करके तो वो आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही मिलेगा। आप खुद से भी एग्जांपल लेके ट्राई कर सकते हो। तो ये वाला ऑप्शन आपका क्या राइट हो जाएगा, ओके। तो नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। सो इसमें हमें एक शॉपिंग बिल का डाटा सेट दिया गया है एंड उसके अकॉर्डिंग हमको ऑप्शंस को चेक करना है। तो चलो फिर करते हैं। The following Suzuki in using the shopping mill data set. Assume the each customer has distinct name. Okay. तो हमें ये मान के चलना है कि जितने भी कस्टमर आएंगे तो हर कस्टमर का एक अलग नेम है, अलग अलग नेम वाले हैं, ओके। तो फिर चलो हम देखते हैं। तो ए को क्या 1 से इनिशियलाइज कर रखा है, एन को 0 से, एंड काउंट को हमारा यहाँ पर क्या 0 से इनिशियलाइज कर रखा है, ओके। सो अब यहाँ पर आपका जो ए है, तो यहाँ पर ए आपका क्या शो कर रहा है, ए आपका करंट कस्टमर के बिल शो कर रहा है, बट अभी तक आपके जितने भी करंट कस्टमर हैं उनके आपका बिल को शो कर रहा है, ओके। एंड अब बात करते हैं एन की। तो एन क्या बता रहा है, अब तक के मैक्सिमम बिल्स, तो बस आप एन को मान सकते हो, ये आपका मैक्सिमम बिल बता रहा है, ओके। और काउंट तो आप जानते ही हो, काउंट क्या बताएगा, आपका नंबर ऑफ कस्टमर्स को बताएगा, ओके।
तो अब हमने यहाँ पर क्या व्हाइल लूप को स्टार्ट कर दिया। मतलब आपको हर बार एक नया कस्टमर लेना होता है, हर एक नया कस्टमर यहाँ पर पिक होगा। हम एक एक कस्टमर के लिए क्या चेक करेंगे, वही आइट्रेट होगा। तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पर एक्स क्या है देखो, रीड द फर्स्ट रो एक्स इन टेबल वन। तो एक्स आपका क्या है, एक कस्टमर का पहला बिल है, ओके। और टेबल टू में आपका क्या है, कस्टमर टू की के बिल्स है, ओके। फिर से हमने क्या किया, यहाँ से वाइल लूप को हमने स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पर क्या बोला है, एक्स कस्टमर नेम एंड वाई कस्टमर नेम इक्वल होगा, तो हम क्या करेंगे, ए में 1 का इंक्रीमेंट करेंगे, ओके। अगर कस्टमर नेम हमको सेम मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, मतलब उसका काउंट को बिल को बढ़ा देंगे, 1 का इंक्रीमेंट कर देंगे जब हमको कस्टमर नेम सेम मिल रहा है। ये कंडीशन है, अगर ये कंडीशन फुलफिल होगी तो ही हम इसको क्या इंक्रीज करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे, ओके। तो अब नेक्स्ट में देखते हैं, यहाँ पर देखो क्या बोला गया है, अगर आपका ए जो है वो ग्रेटर देन होगा एन से, या फिर हम बोल सकते हैं जो आपका एन है वो लेस देन होगा ए से, तो हम क्या करेंगे, एन को ए के इक्वल सेट कर देंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, मीन आपका ए क्या बता रहा था, बिल्स को शो कर रहा था, अभी तक करंट बिल आपके जो कस्टमर के होंगे वो ज़्यादा होंगे मैक्सिमम बिल से, तो हम एन को क्या कर देंगे, उसके इक्वल कर देंगे, ओके। मतलब कि अभी तक का जो करंट कस्टमर के बिल सबसे ज़्यादा है, तो हम एन को अपडेट कर देंगे। वही आपका एक क्या आप इनिशियलाइज किए होगे, शुरू में ही आपका करंट बिल को बता रहा था, करंट कस्टमर के बिल, मतलब अगर करंट में जो कस्टमर है उसके बिल अगर आपका ज़्यादा होगा तो हम एन को वहाँ पर अपडेट कर देंगे, ओके। और फिर हम काउंट में इंक्रीमेंट कर देंगे। और देखो यहाँ पर आपको समझना है, ए आपका 1 है, 1 क्यों है, क्योंकि अब देखो हम हर बार क्या करेंगे, फिर से हम आइटरेट होगा, फिर से हम न्यू कस्टमर को लेंगे, ठीक ना। अभी हमने एक कस्टमर का देख लिया, फिर हम दूसरे कस्टमर को देखेंगे। एंड अगर हमको ए ग्रेटर देन एन मिलेगा, मतलब अभी करंट बिल्स हमको ज़्यादा मिलेंगी, तो हम फिर से उसको अपडेट कर देंगे। लाइक एक एग्जांपल ही ले लेते हैं, मान लो हमने एक कस्टमर आया, उसके अभी करंट बिल 4 है, वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है, ठीक ना। तो अब हमारी जो मैक्सिमम बिल की वैल्यू क्या अपडेट होगी, 4 हो गई, ओके। देन फिर हमने दूसरा कस्टमर लिया, उसमें ये कोड से पास करके इधर आया, उसके बाद मान लो उसके अभी करंट बिल 5 है, तो अब 5 ग्रेटर देन 4 तो हमारा लेस देन होगा, 5 हमारा ग्रेटर देन होगा, तो अब हम एन की वैल्यू अपडेट होके 4 से 5 हो जाएगी, ओके। तो अब हम ऑप्शंस देख लेते हैं कौन सा आपका राइट होगा। एंड रिप्रेजेंट मैक्सिमम नंबर ऑफ बिल इशूड टू अ सिंगल कस्टमर। हाँ, तो आपका एक कस्टमर का मैक्सिमम नंबर ऑफ बिल को एन क्या कर रहा, डिनोट कर रहा था, अभी आप देख के आए हो। और काउंट रिप्रेजेंट नंबर ऑफ कस्टमर्स, हाँ ये तो एकदम सही है। काउंट आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, नंबर ऑफ कस्टमर, ओके। At the end of the exclusion the value of a will be 1। हाँ, इंड में a की वैल्यू 1 हो जाएगी, यहाँ पर आप देख लो इसको, इंड में a की वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि अब हम फिर से नए कस्टमर के लिए फिर इसको चेक करेंगे ना, हर बार हम नए नए कस्टमर के लिए चेक करेंगे। और जिसके जो करंट बिल होगा वो ज़्यादा अगर होगा, जिसका भी मैक्सिमम होगा उसको हम n के इक्वल में सेट कर देते हैं। बस इसमें हमको इतना करना था, ओके। सो ये हमारा अब नेक्स्ट पीवाई क्यू है। तो देखो हमको एक प्रोसीजर दिया हुआ है, उसका नाम क्या है, रिवर्स एल। और यहाँ पर देखो अगर जो आपकी लेंथ है, लेंथ क्या है, अगर आपकी लेस देन या इक्वल टू 1 है तो हमें वो रिटर्न हो जाएगा। लाइक अगर उसमें एक ही एलिमेंट है, लेंथ का मतलब वही होता है कि आपके कितने एलिमेंट हैं। तो मान लो उसमें एक ही एलिमेंट है, लाइक 2 है उस लिस्ट में, तो आपको क्या रिटर्न में तो ये हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होता, मान लो आपके उसमें एलिमेंट्स ज़्यादा है, लाइक मोर देन 1 2 3 4 5 6 जो भी है, तो आपको क्या करना है, उसको रिवर्स कर देना है। तो रिवर्स कैसे करना है, देखो मान लो एक एग्जांपल ले लो, 2 4 एंड 6 का यही ले लेते हैं। तो इसमें तो एलिमेंट 1 नहीं है, 1 से ज़्यादा है, 1 2 3। तो इस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग क्या ये रिवर्स हो जाएगा। कैसे रिवर्स हो जाएगा, आपका जो लास्ट एलिमेंट है 6 वो आ जाएगा पहले, और मिडिल का मिडिल ही में रहेगा, एंड फर्स्ट वाला आपका सेकंड में आ जाएगा। बस ये आपका रिवर्स हो गया, बस ऐसे ही रिवर्स करते हैं, या आप बोल सकते हो आप इसको उल्टा कर दो, बस यही करना है।
तो देखते हैं आपका कौन सा कोड आपका इसमें करेक्ट बैठेगा, और हम इसको एक एग्जाम्पल ले लेके भी समझेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो हम देखते हैं अब अपना फर्स्ट ऑप्शन में आपका बोला क्या गया है, आपको क्या कर रिटर्न करेगा, लास्ट टेल। ओके, तो पहले हम एक लिस्ट ले लेते हैं, यही वाला ले लेते हैं, 2, 4 एंड 6 ले लेते हैं। अब बोला है लास्ट टेल। लास्ट का मतलब क्या है कि आपकी जो लास्ट का एलिमेंट है वो लेगा। ओके, मतलब आपका 6 लेगा, प्लस अब क्या बोला है, प्लस रिवर्स इनिट। तो अब आपका इनिट लेगा। इनिट का मीनिंग आपका क्या होता है पता है? इनिट होता है आपका मतलब कि आप लास्ट एलिमेंट को रिमूव कर देते हो, तो उसको आप इनिट बोलते हो। और रेस्ट का मतलब क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट को रिमूव कर देते हो। तो अभी हमें क्या इसमें दिया हुआ है, इनिट दिया हुआ, वो भी इनिट कैसा, रिवर्स दिया हुआ है। तो इनिट अगर हम लेंगे तो हम 6 को तो रिमूव कर देंगे अब, और रिवर्स बोला है मतलब 4 पहले आ जाएगा 2 बाद में आ जाएगा, तो कुछ ऐसा होगा 4 एंड 2। अब इसको हम एक साथ लिख लेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा 6 4 एंड 2। अब देखो, अब हमको इसका रिवर्स मिल गया, हाँ एकदम मिल गया इसका रिवर्स। तो आपका ये जो ऑप्शन है ये राइट हो जाएगा बस। अब हमको नेक्स्ट ऑप्शन देखना है, तो हम फिर से वही वाला एग्जांपल लेके चलेंगे, 2 4 6 का। ओके, तो आपका नेक्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, देखो नेक्स्ट ऑप्शन आपको बोल रहा है रिटर्न लास्ट एल। अब फिर से हमें बोला है लिस्ट का हमको लास्ट एलिमेंट यानी 6 होगा। ओके, अब इसमें आपको क्या ऐड कर रहा है, रिवर्स रेस्ट इनिटल। अब इनिट का मतलब आपको जानना है। ओके, इसमें लेकिन दो चीज़ लगाया है, आपको रेस्ट भी लगाया है और इनिट भी लगाया है। तो रेस्ट का मतलब क्या होता है, आप फर्स्ट एलिमेंट को रिमूव करोगे, एंड इनिट का मतलब होता है आप लास्ट एलिमेंट को रिटर्न करोगे। ओके, तो मतलब आप सॉरी रिमूव करोगे। तो फर्स्ट एंड लास्ट वाला जब आपका रिमूव हो गया तो आपका बचा क्या, मिडिल वाला बच गया, 4 बच गया, मतलब आप यहाँ पर 4 ले रहे हो। ओके, और अब क्या बोला है, फर्स्ट एल। अब फर्स्ट एल लेना, देखो हमने लास्ट को ले लिया। ओके, अब रेस्ट और इनिट भी लगा लिया, मतलब फर्स्ट एंड लास्ट को रिमूव भी कर लिया। अब क्या, फर्स्ट हम ले रहे हैं, फर्स्ट मतलब 2, तो हम यहाँ पर अब 2 लेंगे। तो आपको अब लिस्ट क्या मिल गई, 6 4 एंड 2। देखो रिवर्स मिल गया इसका। ओके, चलो अब नेक्स्ट ऑप्शन को हम देखते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन ना आपको देखते ही गलत मिल जाएंगे, रॉन्ग मिल जाएंगे। तो देखो कैसे मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट ऑप्शन में आपको क्या बोला है, आपको क्या लेना है, रिटर्न लास्ट एलिमेंट। ओके, लास्ट एलिमेंट लेना है, और आपको मिडिल वाला लेना है। देखो मिडिल वाला मतलब कैसे, इसमें भी दो ऑपरेशन लगा हुआ है, इनिट और रेस्ट, मतलब कि वो फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट को क्या रिमूव कर देगा, और आपको लास्ट बोल दिया। देखो यहाँ भी आप लास्ट ले रहे हो, यहाँ भी आप लास्ट ले रहे हो। अब दोनों बार लास्ट एलिमेंट कैसे ले सकते हो, तो आपको ये देखते ही रॉन्ग लग जाना चाहिए। ओके, अब नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं, इसमें आपका क्या बोला है, रिटर्न फर्स्ट। अब यहाँ पर देखो, जब हम रिवर्स करेंगे तो रिवर्स में आपका क्या होता है, रिवर्स मतलब उल्टा करेंगे। तो इसका उल्टा हम करेंगे तो क्या होगा, आपका फर्स्ट एलिमेंट पहले आ जाएगा ना, सॉरी लास्ट वाला एलिमेंट आपका फर्स्ट हो जाएगा, लास्ट वाला एलिमेंट आपका फर्स्ट पोजीशन पे आ जाता है, लेकिन इसने फर्स्ट पोजीशन में फर्स्ट वाले एलिमेंट को ही ले रखा है। तो ये वाला ऑप्शन भी आपको देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि रॉन्ग होगा। ओके, अब हम नेक्स्ट PYQ को देखते हैं। टिक्स दी गई है, एंड ये आपका प्रोसीजर है अपडेट मैट्रिक्स। ओके, इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखो जो आपका कंडीशन क्या दिया गया है, अगर आई एंड जे आपस में कनेक्ट है, ए मतलब आई जे इज इक्वल टू 1, मतलब इनके बीच क्या एज होना चाहिए। ओके, और जे और के आपस में कनेक्ट है, मतलब जे से के बीच क्या एक एज है। देखो 1 का मतलब एज होता है, तो के और आई भी आपस में क्या कनेक्ट होंगे, मतलब ये भी आपस में कनेक्ट होंगे, ऐसा होता है। तो हम इसको क्या तो हम इसको इसके बीच एज हम बोल सकते हैं। ओके, तो अब ठीक है, अब इसका ऑप्शंस को हम देख लेते हैं। तो ओके, सो हम ऑप्शन देख लेते हैं। पहले हम 2 एंड 4 के बीच देखते हैं क्या ऐसा है। तो हमारा मैट्रिक्स कहाँ है। तो हमको सूडो कोड में क्या बोला गया था, अगर देखो ऐसे है, ए एंड बी के बीच एज है, एंड
बी एंड सी के बीच भी क्या एक एज है, ये दोनों आपस में कनेक्ट है, तो ए एंड सी भी आपस में कनेक्ट होंगे। तो 2 and 4 का एग्जांपल लेके बोला है, तो 2 and 4 का, ओके। 4 and 2 क्या 2 and 4 है, 2 and 4 = 1 बोला है। तो देख लेते हैं यहाँ पर राइट है या रॉन्ग है, ओके। तो यहाँ से आप देखो, तो देखो हम 4 to 3 जा रहे हैं और 3 to 4 जा रहे हैं। देखो इन दोनों के बीच क्या आपका एक एज है, तो सूडो कोड के अकॉर्डिंग 2 and 4 के बीच भी आपका क्या मतलब एक 1 हॉप इसको बांध सकते हैं। देखो 1 हॉप का कॉन्सेप्ट है। इसके लिए आपको क्या होना था, ए एंड बी आपस में कनेक्ट है, बी एंड सी आपस में कनेक्ट है, तो ए एंड सी को भी हम 1 हॉप के थ्रू कनेक्ट मानेंगे, मतलब इनडायरेक्टली मानेंगे, इनडायरेक्टली है ये, बट है। बस तो ये वाला आपका करेक्ट हो गया, तो वो ऑप्शन आपका क्या करेक्ट हो जाएगा, ओके। अब हम नेक्स्ट चेक कर लेते हैं। ये वाला करेक्ट हो गया। नेक्स्ट बोला 1 and 1 के बीच 0, तो हमने 0 का तो ऐसा कॉन्सेप्ट देखा नहीं था, हमने बस ये देखा था ए एंड बी आपस में कनेक्ट है, एच है, बी एंड सी के बीच भी आपस में एच है, तो ए एंड सी के बीच भी होगा। अब क्या बोला है, 3 and 0 and 1 and 3, तो मैं इसको नोट करके हम लोग देख लेते हैं। 3013 3013, ओके। तो पहले 3 and 0 की भी चेक कर लेते हैं। ये रहा आपका 3, ये रहा आपका 0, ओके। तो यहाँ से देखो अब 0 to 1 आ सकते, 0 to 4 जा रहे हो और 4 to 3 जा रहे हो। मतलब देखो आप 1 हॉप लेके 1 बार इनडायरेक्टली आप यहाँ से जा रहे हो, तो ये ऐसे हो जाएगा, मतलब ये वाला ऑप्शन भी आपका राइट हो गया। अब 1 and 3 बोला है, तो ये 1 रहा और ये आपका क्या रहा, 3 रहा, ओके। तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखो, आप यहाँ 1 to 2 आपको कुछ ऐसे रूट होता और ऐसे होता, तो ये आपस में कनेक्ट होता, बट आपको ये ऐसे करके 1 हॉप से ये आपका कनेक्ट नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, एंड ये दोनों आपके फर्स्ट एंड थर्ड राइट हो जाएंगे, ओके। अब नेक्स्ट आपका जो सुडो कोड है हम वो देख लेते हैं। इसमें आपको क्या बोला है, प्रोसीजर अपडेट मैट्रिक्स, सॉरी ये वही वाला है, आई एम सो रियली सॉरी। हाँ, अब ये न्यू क्वेश्चन है, काउंट बी एट द एंड ऑफ एक्सक्लूशन, ओके। अब हमको बताना है कि इसके एंड में आपका काउंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसके पहले आपने इसका कॉन्सेप्ट देखा होगा कि आपको यहाँ पर कितने हॉप मिल जाएंगे, तो आपको n+1 हॉप मिलते थे, कुछ याद आया, थ्योरी थोड़ा बहुत भी देखा होगा तो आपके पास अभी नंबर कितने हैं पहले ये देख लो। आपके पास कितने नोट्स हैं, 1 2 3 4 5, तो 5+1 यानी कि यहाँ पर आपके 6 हॉप्स होंगे, ओके। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 6, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अब हम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोला है, सो हमें यहाँ पर एक प्रोसीजर दिया गया है, ओके। तो इस प्रोसीजर को देखते हैं हम। तो हमको जो बी लिस्ट ए लिस्ट के इक्वल रखी है, स्टार्टिंग में हमने डिक्शनरी एम्प्टी रखी है, और अगर उसका लेंथ ग्रेटर देन 0 है, मतलब उसमें एलिमेंट है कुछ ना कुछ, 0 मतलब वही आपकी एम्प्टी डिक्शनरी हो जाती है। अगर आपकी वो डिक्शनरी एम्प्टी नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम इसका बी आपका क्या स्टोर करेगा, फर्स्ट एलिमेंट स्टोर करेगा आपके बी लिस्ट का, ओके। अब हम सी के लिए देखते हैं, 4 is C। अब देखो यहाँ पर इफ़ नॉट की यहाँ पर लगा है, तो इससे पहले भी आपने देखा हो ग्रेड असाइनमेंट सॉल्व करते हुए, नॉट यहाँ पर लगा मतलब हम यहाँ पर क्या डुप्लीकेट्स को नहीं लेंगे, डुप्लीकेट्स से अलाउ नहीं होंगे। तो देखो जैसे हमें यहाँ पर एक दिया गया है लिस्ट, ओके, तो जो उसमें रिपीट हो रहा है हम उसको नहीं लेंगे। तो किससे कैसे नहीं लेंगे, लाइक देखो हमने यहाँ पर 5 लिया, 10 लिया एंड 20 लिया एंड 30 लिया, ओके। अब दोबारा से 20 आ रहा है, तो ये आपकी रिपीटेड वैल्यू है, तो इसको हम नहीं लेंगे। 10 भी आपका दोबारा से आ रहा है, ये भी नहीं लेंगे। 20 भी आ रहा है, नहीं लेंगे। हाँ, 5 हम लेंगे एंड 15 लेंगे। तो इसकी आपको लेंथ कितनी मिल गई होगी, देखो कितने एलिमेंट है इसमें, 1 2 3 4 5 एंड
6 एलिमेंट थे। ओके, सॉरी मैंने यहाँ पर 5 को 2 टाइम्स ले रखा है, तो 1 2 3 4 एंड 5 एलिमेंट है, तो इसकी लेंथ क्या हो गई, 5 होगी। ठीक है, वो सब छोड़ो, अब यहाँ पर देखो आपको अब सेकंड कंडीशन क्या दिया गया है आपको, कि अगर इसमें डुप्लीकेट्स है तो आपको क्या होगा, एक कंडीशन दिया गया है कि बी माइनस सी, मतलब बी माइनस सी अगर आपका सॉरी लेस देन होगा एब्सल्यूट बी माइनस डी के, तो हम उसको क्या सी के इक्वल रख देंगे। ओके, तो इसका मतलब समझो, आपको क्या करना है, सिंपली आपको जो लिस्ट दी गई है उससे आपका जो भी क्लोजेस्ट है वैल्यू, उसको आपको उससे माइनस करना है। लाइक अगर हम बात करें यहाँ पर डुप्लीकेट्स के लिए, मान लो जैसे 5 है, अगर आपका 5 यहाँ पर देखो 2 टाइम्स है, इस लिस्ट में आप देख सकते हो, अगर वो डुप्लीकेट्स है तो आपका क्लोजेस्ट वैल्यू आपका वही हो जाएगा, यानी 5 माइनस 5 ही हो जाएगा। ओके, तो अब इसका हम लोग देख लेते हैं, हमसे पूछा क्या गया है। हाँ, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ D20, तो ठीक है, तो आपकी जो लिस्ट है ये, इसकी आपकी इसको आपको वैल्यू बताना। ओके, तो सिंपली आपको पता है कि अगर इसमें डुप्लीकेट्स होंगे तो इसका आपको क्या क्लोजेस्ट आपका क्या हो जाएगा, 20 ही होगा। ओके, आपको इसके क्लोजेस्ट वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करना रहता है, तो अगर डुप्लीकेट्स है तो 20 ही हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन आपका राइट क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इसी का पार्ट है। अब क्या बोला है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ लेंथ की डी, तो आपको इसका लेंथ बताना है, तो लेंथ तो हमने यहीं पर निकाल लिया था, 5 हो जाएंगे, बस डुप्लीकेट्स को क्या रिमूव कर दो, जो जो आपको बार बार रिपीट हो रहा है, तो आपको टोटल क्या 5 एलिमेंट्स मिल जाएंगे, तो सिंपली इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो, सॉरी 5 हो जाएगा बस। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हो। आप पोस्ट में जाके देखना, आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, मैं वहाँ पर इसको डाल दे रही हूँ। और मैंने यहाँ पर 2 या 4 क्वेश्चन को छोड़ दिया है, क्योंकि वो क्विज़ 1 या क्विज़ 2 के कॉन्सेप्ट उसमें यूज़ हो रहे थे, तो आप उसको वहाँ से कर लेना पीडीएफ से। और आपको अगर मैं 5 या 6 सेट के जो भी आपके क्वेश्चन है, मैं उसको आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दूँगी, तो आप खुद से भी वहाँ जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है? तो फिर आप टेलीग्राम ग्रुप मेरा जॉइन कर लेना, वहाँ पर मैं आपको सब प्रोवाइड करा दे रही हूँ, आप कर लेना। ओके।